यार मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान को कोई सीरियस क्यों नहीं लेता? मतलब हम पाकिस्तानियों को हर बंदा नाम सीरियस ले रहा है, हर बंदा नाम सीरियस ले रहा है। अब मेरा काम क्रिकेट से है, अब मैं क्रिकेट में देखता हूं भाई, क्रिकेट में भी पाकिस्तान को नाम सीरियस लिया जाता है और मुसलसल लिया जा रहा है। कोई इज्जत नहीं है पाकिस्तान की। भाई 33 टॉप क्रिकेटर्स थे जिसमें उन्होंने कहा था कि इनको पाकिस्तान की क्रिकेट से दूर फेंक दिया जाए, दूर फेंक दिया जाए। ये कहीं पर भी किसी भी ओहदे पर किसी भी तरह की क्रिकेट एक्टिविटीज में शामिल ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अम्ब्रेला के नीचे जो होती है। मगर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 T20 मैचेस खेलने हैं और आज न्यूजीलैंड ने अपना एक स्क्वाड अनाउंस कर दिया है भाई। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड के मैन प्लेयर्स ने फिर से पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से इनकार कर दिया है। आज माइकल ब्रेसवेल ने बात भी की, उनको कप्तानी दे दी गई, स्क्वाड अनाउंस किया गया, जिसपे ब्रेसवेल ने कहा कि मैं पूरा होपफुल हूं कि जो हार हुई है भारत के अगेंस्ट उसको भुला के पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला जाए। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हम फोकस करेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाएं। साथ ही साथ माइकल ब्रेसवेल को क्योंकि कप्तान अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी एक यंग टीम लेकर आ रहा है और अच्छा। ये हमेशा से मेरा तो यही मानना रहा है कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, आपको अगर पसंद नहीं भी, अगर कोई इंसान अच्छी चीज कर रहा है तो आप उससे सीखें। और अगर आपको वो इंसान पसंद है तब भी अगर आप चाहते हो कि अच्छी चीज करे तो उससे सीखे। एबीएन एमरो कप होता था, कभी बार्कलेस होता था, कभी फैसल बैंक होता था और क्या क्या प्लेयर्स खेलते थे और क्या क्या क्राउड होता था। मगर अब जब नेशनल T20 कप हो रहा है जहां 18 टीम्स इन एक्शन होंगी, वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन कौन खेल रहे हैं, कहां से आई ये 18 टीम्स, क्या बेस है, कौन कौन जाके भी उसको इज्जत नहीं मिल रही। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनी थर्ड 11 जो है ना, थर्ड 11 बी टीम भी नहीं मैं बोलूंगा उसकी, अपनी थर्ड 11 वो अनाउंस किया। मतलब थर्ड टीम अपनी, मतलब तीसरे दर्जे की सी टीम उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट अनाउंस कर दिया। इसको लेके पाकिस्तानी लोग इतने ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, इतने ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं कि भाई ये IPL कब जान छोड़ेगा पाकिस्तान की। क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने खेलने से इनकार कर दिया है कि भाई हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, हम IPL खेलेंगे, हमारे लिए IPL जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज होती है अंदर आ जाता है IPL। न्यूजीलैंड अपनी बच्चा 11 पाकिस्तान के आगे छोड़ देता है और वो बच्चा 11 पाकिस्तान को फेल देते हैं। अब पाकिस्तानी लोग इस चीज को लेके बड़े ज्यादा गुस्से में। ट्रॉफी से पहले का गेम चल रहा है, यानी कि ये 95 वाली 95 वो तो ठीक है। जब कालू विधान आमिर सोहेल ने कहा था कि मुझे कमरे में सलीम परवेज आया और उससे मुझे 10 लाख रुपए की ऑफर करी, ये आमिर भाई का अल्फाज है, बिल्कुल ठीक है। और किस तरह से पाकिस्तान में कप्तानों को कामयाब रहने नहीं दिया जाता, उनको हटा दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। बर्बाद कर देते हैं भाई। रमीज राजा आ गए 95 के अंदर, सलीम मलिक को हटाकर, तो बहुत सारी चीजें। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जस्टिस कयूम सर का ताज क्यों बना हुआ है? इसको पांव की जूते की नोक पे क्यों नहीं रखा जाता है इसको? ये इस कदर बदकिमाश रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट उन क्रिकेटर्स के खिलाफ, रिपोर्ट तो एक जज की है, मैं उस पर तो नहीं कह सकता। काबिल एहतराम थे, मरूम भी हो गए भाई, जज और हमारी काबिल एहतराम। मैं तकरीबन कोई 50 से ज्यादा शोज कर चुका हूँ जो आर्काइव हुए मेरे चैनल में, आर्काइव है। उन्होंने क्या क्या कहा हुआ है अपनी बीमारी के दिनों में, अपनी सेहतयाबी के दिनों करना चाहते हैं। अब इस पे जो है शोर मचा हुआ है और शोर मचना बनता भी है, क्योंकि हमेशा जब जो पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाती है तो इन टीम्स के प्लेयर्स IPL की वजह से पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते ही नहीं है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम के लिए हमारे बच्चे काफी हैं, तो हम किस लिए खेलें। अब पाकिस्तानियों के लिए अफसोस वाली बात क्या है पता है आपको, वो ये है कि जब भी पाकिस्तान की टीम किसी टूर पे जाती है या किसी टीम के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान की टीम की अब वो इज्जत रह गई है ना कि दूसरी टीम्स वाले अपने बच्चों को पाकिस्तान के अगेंस्ट ये सोच के खिला देते हैं कि भाई सब सामने भी जो है ऐसी टीम है तो कम अज कम हमारे जो एक दो स्टार जो है निकल के सामने आ जाएंगे। और ये वजह होती है। और उससे बड़ा अफसोस ये होता है कि वो जो बच्चों वाली टीम आती है ना, वो भी पाकिस्तान को जीतने नहीं देती है, या तो सीरीज जीत के चली जाती है या सीरीज बराबर करके चली जाती है। अब यहाँ पर
न्यूजीलैंड के मैन प्लेयर्स जो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। मिचेल हमेशा जब न्यूजीलैंड के साथ सीरीज होती है तो ये एक मुद्दा शुरू हो जाता है, जब भी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई है, क्योंकि साल में आप 2 बार तो लाजमी खेलते हो, लेकिन एक आईपीएल के टाइम पर या तो न्यूजीलैंड यहां पे होती है या तो आप वहां पर होती हो, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज जरूर होती है। इस बार आप कल न्यूजीलैंड रवाना हो रहे हो और अब ये आज जो स्क्वाड अनाउंस किया, ये फिर चलना शुरू हो गया कि जो 9 बड़े खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, 9 बड़े खिलाड़ी 9th, वो इस सीरीज में अवेलेबल नहीं रहेंगे ड्यू टू आईपीएल, या कुछ आईपीएल के लिए आराम करेंगे, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कुछ आईपीएल का पार्ट भी नहीं है, वो भी इसमें अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता जो ग्लेन फिलिप्स हैं, रचिन रविंद्रा हैं, मिचेल स्ट्रेटनर हैं, विल यंग हैं, बाकी ये जितने भी इनके टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, कॉनवे वगैरह, बाकी और भी जितने खिलाड़ी हैं इनके, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। और उन्होंने बता दिया खेल भी नहीं रहे, फिर भी नीदर खेल रहे T20 नहीं, उनको T20 से न्यूजीलैंड ने आउट कर दिया। वो अब डन एंड डस्टेड। हाँ, वो अब ओडीआई के अंदर डोमिनेट कर रही है। एक टाइम था लोग कहते थे माइटी ऑस्ट्रेलिया, अब माइटी इंडिया कहा जाएगा। क्यों? जिस तरह ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफीज जीता, तब से वो डेंजरस टीम बनी ना। अब भारत की टीम वाले काम कर रही है। पहले इंडिया की टीम अच्छी होती थी, ट्रॉफी नहीं जीतती थी, अब भारत की टीम ट्रॉफी जीतने लग गई है। 9 महीनों के अंदर वो 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत गए हैं, और अगले मेरा ख्याल है कि 8 महीनों के बाद दोबारा से आईसीसी इवेंट है, वो भी वो फेवरेट है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उनके अपने घर के अंदर है, तो वो भी वो जीत सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त माइटी इंडिया बन चुका हुआ है। आखिर इंडिया ऐसा क्या कर रहा है जो पाकिस्तान नहीं कर रहा, और पाकिस्तानी क्रिकेट को इंडियन क्रिकेट से क्या सीखना चाहिए, क्या लर्निंग लेनी चाहिए। रिजवान कहते हैं ना कि हम लर्न कर रहे हैं, तो इनसे भी तो सीखे ना, ये लोग क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे। रिजवान को वैसी सीखने का बहुत शौक है, रिजवान को वैसी लर्निंग लेने का बहुत शौक है। तो रिजवान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जरा अपनी आंखों को, बच्चों को। पाकिस्तान क्रिकेट में एक कहानी इस वक्त रोटेट कर रही है कि 10,000 कर दी गई है मैच फी ये आने वाले नेशनल T20 कप की, और जो रिजर्व पे बैठा हुआ लड़का होगा, नॉन प्लेइंग का लड़का होगा, वो 5K यानी 5,000 पर मैच होगा, यानी $15 $30 आप समझ लीजिए ऑल टुगेदर। अच्छा, ये एक स्टोरी ऐसी है जो कि बिल्ड कर रही है इस वक्त। बहुत सारे लोगों से मैंने कंफर्म करने की कोशिश की, कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ लोग साइलेंस का जवाब दे रहे हैं, यानी नो आंसर इज अ गुड आंसर वाली कहानी है। तो ये चीज अभी भी एम्बिग्विटी के अंदर है कि रियलिटी है या नहीं है। सो वी कैन नॉट कंफर्म यू दैट कि ये 10,000 वाकई होने जा रहे हैं। लेकिन आज एक काम करते हैं सवेरा और आप सबके साथ भी, कि हम तो चैंपियंस कप, इंडिया को एडवांटेज मिल गया, उन्होंने हमारे साथ ज्यादती कर दी, ये जी 90s वाले कसूरवार है, ये है फला। आज डीप डाइव करते हैं पाकिस्तान के उन इश्यूज के अंदर, उन रीजंस के ऊपर बात करते हैं जहां से पाकिस्तान क्रिकेट की एक्चुअली तबाही का सफर शुरू होता है। आज हम अगर 2 वर्ल्ड कप के बैक टू बैक डिबैकल्स की बाद ये बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बियॉन्ड रिपेयर है, तो क्यों बात करते हैं। आज आपको एक ऐसी मैग्निफिसेंट स्टोरी को